जीती बाजी कैसे हारे सुभाष चंद्रा। वसुंधरा कैंप पर क्यों लग रहे हैं आरोप। वसुंधरा और गहलोत ने मिलकर चंद्रा को हराने की बनाई थी रणनीति। बीजेपी विधायक ने किसके इशारे पर दिया कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट। राजस्थान में सुभाष चंद्रा की हार के पीछे क्या था राज, ये अब सामने आ गया है। कैसे जीती बाजी सुभाष चंद्रा हार गए, कैसे उनके साथ हो गया खेला। सुभाष चंद्रा को धोखा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिया या फिर राजस्थान बीजेपी गुटबाजी सुभाष चंद्रा पर भारी पड़ गई। चंद्रा की हार तय होने के साथ ही उन विधायकों ने भी कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे दिया जिन्होंने पहले चंद्रा को वोट देने का वायदा कर दिया था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी का पूरा गेम प्लान लीक हो गया था और गहलोत को बीजेपी की रणनीति की पल पल की खबर थी। दूसरी ओर बीजेपी का अति आत्मविश्वास ही उस पर भारी पड़ गया। बीजेपी कांग्रेस के साथ खेल करना चाहती थी लेकिन उनके अंदर ही खेला हो गया और पार्टी को इसकी खबर भी नहीं चल पाई। वैसे बीजेपी के नेताओं को इस बात का एहसास एक सप्ताह पहले ही हो चुका था कि सुभाष चंद्रा चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने राजस्थान में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई क्योंकि राज्यसभा चुनाव में सुभाष चंद्रा सिर्फ मोहरा बनकर रह गए थे। लड़ाई वसुंधरा और उनके विरोधियों के बीच शुरू हो गई थी। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी में जुटी हुई थी तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कैंप में सन्नाटा छाया हुआ था। वोटिंग के 4 दिन पहले विधायकों को जोड़ना शुरू किया गया और इसमें वसुंधरा को किनारे ही रखा गया, जिसके बाद से यह साफ हो गया था कि मुश्किल में फंसे गहलोत बाजी जीत चुके हैं। दरअसल बीजेपी के 71 विधायकों में से 40 से ज्यादा वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में वसुंधरा कैंप तब तक एक्टिव नहीं हुआ जब तक ये साफ नहीं हो गया कि सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए हैं। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा समर्थकों ने चंद्रा को हराने के लिए गहलोत की मदद करने की तैयारी कर ली थी। वसुंधरा पर गहलोत की मदद करने के आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। बीजेपी के कई नेता ये बात दबी जुबान से कहते हैं कि सत्ता में रहते हुए गहलोत वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और जब सत्ता में वसुंधरा होती है तो वो गहलोत के खिलाफ कदम उठाने से बचती हैं। दोनों नेता एक दूसरे की सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं करते हैं, सिर्फ चुनावी साल में सड़क पर दिखाई देते हैं। वसुंधरा पर गहलोत की मदद का आरोप 2020 में भी लगा था जब सचिन पायलट ने बगावत की थी। उस समय अशोक गहलोत सदन में विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और विश्वास प्रस्ताव की वोटिंग से बीजेपी के 4 विधायक गायब हो गए थे, जिसमें गिरिडीह के विधायक कैलाश मीणा, दरियाबाद के विधायक गौतम मीणा, आसपुर के विधायक गोपीचंद मीणा और घटोल से विधायक हरेंद्र निनामा शामिल थे। ये सभी वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं। इन विधायकों के सदन से गायब होने के बाद बीजेपी ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की मांग नहीं की थी और आज जब बीजेपी को अपने विधायकों की एकजुटता की जरूरत थी तो धौलपुर से बीजेपी के विधायक शोभा रानी ने बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी की जगह कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया। शोभा रानी वसुंधरा समर्थक मानी जाती हैं और ऐसे ही अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा से निर्दलीय विधायक सुरेश टांग, जिन्हें वसुंधरा का सबसे करीबी माना जाता है, वो कई दिनों तक कांग्रेस की बाड़ीबंदी में नहीं गए लेकिन फिर भी अचानक कांग्रेस के साथ हो गए। वसुंधरा की नाराजगी घनश्याम तिवारी की उम्मीदवारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तिवारी की जीत तो पहले से ही तय थी और वो जीत भी गए, लेकिन घनश्याम तिवारी से वसुंधरा की नाराजगी के चलते सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए। तिवारी को वसुंधरा के विरोध के चलते ही बीजेपी छोड़नी पड़ी थी और जब वसुंधरा बीजेपी में कमजोर पड़ी तब उनकी बीजेपी में वापसी हो गई और जब बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को राज्यसभा की तरफ भेजा तब ये साफ हो गया था कि बीजेपी अब वसुंधरा को किनारे लगाने की तैयारी हो गई है। वसुंधरा कैंप तिवारी को तो नहीं रोक पाया लेकिन सुभाष चंद्रा की हार जरूर तय कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द ठाकुर न्यूज।